हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोंगोडीबी कोड सर्वर एंड टूल्स। तो मोंगोडीबी के कौन से कोड सर्वर है, उनका काम क्या रहता है, टूल्स क्या क्या है। तो मोंगोडीबी इज रिटन इन C++ एंड एक्टिवली डेवलप्ड बाय mongodb.inc। तो मोंगोडीबी किसने डेवलप किया? mongodb.inc। तो लेकिन इसका जो कोड है मोंगोडीबी का, तो रिटर्न किया गया क्या में C++ लैंग्वेज में। C++ लैंग्वेज का यूज़ किया गया इसको डेवलप करने के लिए। The project compiles on all major operating system including Windows, macOS and etc. लिनक्स, तो देखो लिनक्स के ऊपर भी ज़्यादातर यूज़ होता है MongoDB। और देखो इससे तो ये मालूम पड़ता है कि जैसा जो हमारा MongoDB है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जैसा कंपेटेबल है। जैसा कुछ आप देखेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं जो सिर्फ जैसा विंडोज़ पे चलते हैं, लिनक्स पे नहीं चलेंगे। कुछ ऐसे रहते हैं जो लिनक्स में चलेंगे तो विंडोज़ में नहीं चलेंगे। कुछ मैक ओएस पे चलते हैं, लेकिन जो MongoDB है वो सभी के ऊपर कंपेटेबल है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको कंपाइल कर सकते हो, तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है MongoDB का। अब इसके कोड सर्वर के बारे में देखते हैं। द कोड डेटाबेस सर्वर इज रन वीआई ऑन एग्जीक्यूटेबल कॉल्ड मोंगोडी। देखो, तो जो हमारा कोड सर्वर डेटाबेस है ना, तो वो है कि नहीं, एक एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल बोले तो एक रनेबल फाइल जिसको जैसा हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके एग्जीक्यूटेबल फाइल को मोंगोडी। तो इसको जैसा लॉन्ग फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं mongodb.exe। विंडोज की जो फाइल रहेंगी तो उसको mongodb.exe नाम की फाइल रहेगी। तो लेकिन इसको जब हम नॉर्मली बोलेंगे, जैसा पर इसके कंपैरिजन में जैसा लिनक्स का भी हो गया या फिर मैक ओएस का हो गया, विंडोज़ का, तो सब कुछ जैसा हम इसकी जब एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मोंगोड। लेकिन जब विंडोज़ के बारे में अगर से हमें बोलना है क्या विंडोज़ की फाइल कौन सी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी है, तो ये कौन सी है? mongodb.exe। देखो, द mongoड सर्वर प्रोसेस रिसीव द कमांड्स ओवर द नेटवर्क सॉकेट यूजिंग अ कस्टम बाइनरी प्रोटोकॉल। अब देखो, ये इसकी जितनी भी प्रोसेस रहेंगी जैसा कन्वर्जेशन की, मैसेज रिट्रीव करना, मैसेज सेंड करना, तो ये जैसा नेटवर्क के थ्रू होंगी है ना। तो ये जैसा नेटवर्क क्या यूज़ करता, कस्टम बाइनरी प्रोटोकॉल को यूज़ करता। बाइनरी प्रोटोकॉल को यूज़ करके इसका जितना सर्वर है वो वर्क करेगा। Most of the MongoDB production servers are run on Linux because of its reliability, wide adaptation and excellent tools। अब देखो, इसके ज्यादातर जो प्रोडक्शन सर्वर्स है ना, प्रोडक्शन सर्वर्स क्यों बोला गया है? देखो, प्रोडक्शन एक तो डेवलपमेंट सर्वर्स है, एक तो हम जैसा कोई चीज जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्स यूज कर रहे हैं, एक होता है डेवलपमेंट फेज के अंदर, एक होता है प्रोडक्शन फेज के अंदर। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर हम जब जैसा यूज करते हैं तो डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो एट डिप्लॉयमेंट के बाद रियल टाइम यूज के अंदर है कि नहीं, ज्यादातर हम कौन से सर्वर्स का यूज करते हैं? लिनक्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जैसा एडवांटेजेस है लिनक्स के, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि एक तो रिलायबल है और वाइड एडेप्टेशन है। और इसके जैसे लिनक्स के आपने टूल्स देखे होंगे, अगर से जिसको पता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो उसके अंदर बहुत वास्ट टूल्स रहती है जैसा ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए है ना। तो इसके वजह से जैसा लिनक्स ज़्यादा सूटेबल रहता है इनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम विंडोज़ के ऊपर या मैक ओएस के ऊपर इसको जैसा रन नहीं कर सकते, उस पर भी कर सकते, लेकिन लिनक्स के अपने खुद कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसके लिए ज़्यादा रिलायबल है उसके ऊपर। The Mongoose can be run in several modes such as standalone server और a member of replica set। अब देखो, मोंगोड के भी दो मोड्स है। एक है स्टैंड अलोन जो जैसा खुद से रन होगा, जिसको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और दूसरा है मेंबर ऑफ रेप्लिका सेट। देखो, रेप्लिकेशन इज रिकमेंडेड व्हेन यू आर रनिंग द मोंगोडीबी इन प्रोडक्शन। देखो, जब भी हम जैसे प्रोडक्शन यानी रियल टाइम के अंदर जब यूज करेंगे तो रेप्लिकेशन जरूर रहने वाली है, क्योंकि आपको डेटा का रेप्लिकेट करना पड़ेगा ना। जनरली रेप्लिका सेट कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ टू रेप्लिकास। अब देखो, रेप्लिका क्या करता, कॉन्फ़िगरेशन को सेट करता जिसके दो रेप्लिकास रहेंगे। अ सेपरेट रूट सर्वर इज एग्जिस्ट कॉल्ड मोंगोस विच इज यूज्ड टू सेंड रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट शेड्स। अब देखो, एक सेपरेट रूट सर्वर एग्जिस्ट करता है जिसको हम मोंगोस बोलते हैं, है ना, मोंगोस। मोंगो और एज बोले तो सेंड के वास्ते, विच इज यूज टू सेंड रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट श्रेड्स। अब देखो, श्रेड्स के हमने जैसा आपको पता होगा पहले पढ़ा है कि जो श्रेड्स हम किसको बोलते हैं, डेटाबेस के अंदर जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है तो छोटे छोटे श्रेड्स के अंदर रहेगा, है कि नहीं। हम बिग डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन हमारा पूरा डेटा एक जगह पे लोड नहीं रहता, छोटे छोटे श्रेड्स के अंदर छोटे छोटे
पार्टिकल्स के अंदर जैसा पड़ा हुआ रहता, अलग अलग पार्टीशंस के अंदर पड़ा रहता, तो उन छोटे छोटे पार्टीशंस को हम क्या बोलते हैं, शेड्स बोलते हैं। तो उन शेड्स को रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास क्या एक सेपरेट रूट सर्वर है। तो ये सेपरेट रूट सर्वर को हम क्या बोलते हैं, मोंगोस। कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन बाय द कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अब हमारे को जैसा हार्डवेयर के ऊपर और हम सॉफ्टवेयर के ऊपर दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट दोनों का है मोंगोडीबी, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है फिजिकल लोकेशन के ऊपर सेव होगा, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होगा। और फिर बाद में जो हमारा जैसा मेन प्रोडक्ट है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारे को जैसे फिर ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस ड्राइवर्स की, है ना। The drivers are the code used in an application to communicate with the MongoDB server। अब देखो ड्राइवर्स क्या है, कुछ भी नहीं है, एक जैसा कोड, एक प्रोग्राम रहता है छोटा सा जो कि हमारे को जैसा कनेक्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, है ना। यूज्ड इन एन एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद द MongoDB सर्वर। तो MongoDB सर्वर क्या हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारे को इस सॉफ्टवेयर को जैसा कनेक्ट करने का है हार्डवेयर से, हमारे डेटाबेस से। तो इनको जैसा कनेक्ट करने के वास्ते हमको जैसा ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती। ऑल ड्राइवर्स हैव फंक्शनैलिटी टू क्यूरी, रिट्रीव रिजल्ट, राइट डेटा एंड रन डेटाबेस कमांड। तो जितने भी इसके ड्राइवर्स रहेंगे तो उनके पास फंक्शनैलिटी रहती है कि क्यूरी की, रिजल्ट को रिट्रीव करना, राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करना, और डेटाबेस की जितनी भी कमांड्स है, डेटाबेस के ऊपर जो भी कमांड्स हमको रन करने का, उन सबको रन करने की फंक्शनैलिटी रहेंगी इन ड्राइवर्स के पास। अब कमांड लाइन टूल्स देखते हैं। तो कमांड लाइन टूल्स, अलग अलग कमांड लाइन टूल्स रहते हैं अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए। तो देखो सबसे पहले मोंगो डंप एंड मोंगो रिस्टोर। अब मोंगो डंप है कि नहीं, स्टैंडर्ड यूटिलिटीज फॉर बैकिंग अप द रिस्टोरिंग अ डेटाबेस। अब देखो ये स्टैंडर्ड यूटिलिटीज है, काय के वास्ते यूज होते हैं, बैकिंग और रिस्टोरिंग, डेटाबेस को बैकअप करने के वास्ते या फिर डेटाबेस को रिस्टोर करने के वास्ते ये टूल यूज होता है। मोंगो डंप shows the database data into बेसन फॉर्मेट एंड दैट इज द बेस्ट यूज फॉर बैकअप ओनली। अब देखो मोंगोडम क्या करता, जो हमारा डेटाबेस का डेटा है, तो उस डेटा को कन्वर्ट करता बेसन फॉर्मेट के अंदर, उसकी रेप्लिका तैयार करता है एज अ बैकअप के वास्ते। तो जब भी अगर से हमारा जैसा डेटाबेस है, जैसा हमने गलती से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, हमारा जैसा डेटा उड़ गया, कोई भी जैसा टेक्निकल इशू या फिर हार्डवेयर इशू की वजह से कुछ जैसा होता है, तो हमें उसका जैसा बैकअप हम बेसन फॉर्मेट के अंदर, बेसन फाइल के अंदर हमारे पास रहेगा। मोंगोडम की वजह से मोंगोडम सेव करता है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारे डेटाबेस के डेटा को सेव करने के लिए। तो हम सिर्फ इसको जैसे ज़्यादातर सिर्फ बैकअप के वास्ते यूज़ करते बेसन फॉर्मेट को। हम इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ हमको डेटा जब बैकअप करने का रहता है तो तभी हम उसको यूज़ करते। अब दूसरा क्या है, मोंगो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जेसन, CSV एंड SV7 डेटा। दिस इज यूजफुल व्हेन यू नीड योर डेटा इन अ वाइडली सपोर्टेड फॉर्मेट। अब देखो मोंगो एक्सपोर्ट और मोंगो इंपोर्ट काय के वास्ते यूज होते हैं, अपने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का रहता है, जब हमारे को डेटा डेटाबेस का, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के वास्ते हम इसको यूज करते। और तो ये क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जेसन फाइल्स हो गई, CSV फाइल होगी और SV7 डेटा, और भी जैसे दूसरे फाइल्स हो गए, तो इन फाइल्स के अंदर मतलब अपना डेटा को कॉपी करके वो सेंड करता है। अब ये जैसा फिर जैसा अपने वाइडली सपोर्टेड फॉर्मेट जैसा देखो अलग अलग फॉर्मेट है ना, जैसा CSV, SP7। तो अलग अलग फॉर्मेट के फाइल्स के अंदर हम जैसा हमारे डेटा को सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये है कि नहीं, मोंगो एक्सपोर्ट और मोंगो इंपोर्ट जैसा वाइडली सपोर्टेड फॉर्मेट सपोर्ट करता। थर्ड वन इज मोंगो स्निफ, अ वायर स्निफिंग टूल फॉर वीविंग ऑपरेशन सेंड टू द डेटाबेस। अब देखो मोंगो स्निफ क्या है, कि जो भी हम ऑपरेशंस हम डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, तो उन ऑपरेशंस को अगर से हमें देखना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसके वास्ते कौन सा टूल यूज करेंगे, मोंगो स्निफ का टूल यूज करेंगे। फोर्थ वन इज मोंगो स्टैट, दिस यूटिलिटी प्रोवाइडिंग द हेल्पफुल स्टैट्स इंक्लूडिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। अब देखो इस ये क्या प्रोवाइड करता है हमारे को, अगर से जितने भी जैसा हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, हमको देखेंगे स्टैट क्या जैसा कितने ऑपरेशंस हमारे अभी डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट है। जब उस डेटाबेस के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर से हमें देखना है कितने ऑपरेशंस अभी परफॉर्म हो रहे हैं, तो आपको पर सेकंड के अंदर भी अगर से ऑपरेशन देखना है, तो मोंगो स्टैट आपको प्रोवाइड करके देगा। द अमाउंट ऑफ वर्चुअल मेमोरी अलोकेटेड एंड नंबर ऑफ कनेक्शंस टू द सर्वर। देखो एक सेकंड के अंदर कितने वर्चुअल मेमोरी अलोकेट हुए आपके डेटाबेस को, और कितने कनेक्शंस है आपके सर्वर के ऊपर, क्योंकि जब भी आपको डेटाबेस के ऊपर काम करना होता है, तो आपको पहले उस सर्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा डेटाबेस से।
आप अगर से कोई आप डेवलपमेंट फेज के अंदर भी आप जैसा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, फिर जैन को या फिर पोस्टग्रेस को, तो पहले आपको देखो कनेक्शन, अपना कनेक्शन नेटवर्क मिलेगा वहाँ पे, आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के बाद ही आप जैसा डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते। Fifth one is MongoTop. This utility pulls MongoDB and shows the amount of time it spends reading and writing data in each collection. अब देखो MongoDB क्या करेगा कि कितना हमने टाइम स्पेंड किया रीडिंग और राइटिंग डेटा के ऊपर हमारे, तो वो जैसा कितना जैसा टाइम को शो करेगा, जैसा हमने कितना टाइम रीडिंग को लगाया, कितना टाइम राइटिंग को लगाया। तो इससे जैसा हमारे को क्या आइडिया मिलेगा कि हमारा सर्वर की जैसा एक्यूरेसी कितनी है, इफिशिएंसी कितनी है, परफॉर्मेंस क्या है, तो इससे हम जैसे इसका पता लगा सकते हैं। मोंगो पर हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिस्क ऑपरेशन हैपनिंग इन रनिंग मोंगो डीबी इंस्टेंस। तो इससे क्या, जितने भी डिस्क ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी जैसा हमारे जो मोंगो डीबी का इंस्टेंस है वो जब रनिंग के अंदर रहेगा, तो उसके अंदर फिर हम देखने का क्या डिस्क ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोंगो पर्फ का यूज़ करेंगे। Seventh one is MongoPlog. Show what happening in the MongoDB oplog. ठीक है। अब बेसन डम कन्वर्ट बेसन फाइल इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट इंक्लूडिंग जेसन। अब देखो बेसन डम क्या करेगा कि जो हमारे बेसन फाइल है, बेसन फाइल को क्या करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, क्योंकि बेसन फाइल को जैसा हर कोई पढ़ नहीं सकता है ना, तो जैसा इसके वास्ते रहेंगी अपने सॉफ्टवेयर के वास्ते, तो इसको जैसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर हमें देखना है, तो हम क्या का यूज़ करेंगे, बेसन डम का यूज़ करेंगे। तो बेसन डम नाम का भी टूल है हमारे पास। ठीक है।